Hey everyone, इस वीडियो में हम रिएक्ट के यूज इफेक्ट हुक के बारे में जानेंगे फ्रॉम द स्टार्ट टिल द वेरी एंड एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑन हाउ यू कैन यूज इट इन योर रिएक्ट ऐप. सो लेट्स गो टू द स्क्रीन. एंड हेयर वी आर अगेन एट द रिएक्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन और इसमें हम देखते हैं यूज इफेक्ट हुक करता क्या है. सो इट इज़ अ रिएक्ट हुक दैट लेट्स यू सिंक्रोनाइज अ कंपोनेंट विद एन एक्सटर्नल सिस्टम. सो एक्सटर्नल सिस्टम क्या है? एक्सटर्नल सिस्टम कुड बी योर एपीआई या फिर आपका कोई दूसरा कंपोनेंट जिससे आप डेटा फेच कर रहे हो, या फिर जो डॉम की एपीआईज होती हैं, फिर हमारे सेट टाइम आउट. तो ये हमारे बहुत सारे अलग अलग होते हैं जो कि एक्सटर्नल माने जाते हैं. दे आर नॉट इन टू योर रिएक्ट कॉम्पोनेंट. सो ये होगा हमारे उसका पार्ट. तो यूज इफेक्ट हुक हमारी हेल्प करता है जिससे कि हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं और उनके साथ एक सिंक्रोनाइजेशन बिठा पाते हैं और चेंजेस कर पाते हैं अपने कंपोनेंट में. सो यहाँ पे हम सिंटैक्स देखते हैं इसका. सो यूज इफेक्ट और फिर इसके बाद हम यहाँ पे एक देते हैं सेटअप फंक्शन. नाउ दिस सेटअप फंक्शन के अंदर हमारा पूरा लॉजिक होता है कि हमको क्या करना है. फिर हमारे पास होती है डिपेंडेंसीज. सो डिपेंडेंसीज हमको नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो सेटअप है ये किस पे डिपेंडेंट है, इसमें ये कब रन होना चाहिए, तो वो हम इसमें बताते हैं. सो डिपेंडेंसीज का मतलब होता है कि कब हमको ये सेटअप फंक्शन का लॉजिक रन करना है, तो वो डिपेंडेंसीज डिसाइड करती हैं. हम आ जाते हैं इसके यूजेज वाले पार्ट पे. तो यूजेज में हम एक बार देखते हैं कि किस तरीके से इसका सिंटैक्स होता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे पास यूज इफेक्ट है. इसको हमको एट द टॉप लेवल ऑफ हमारे कॉम्पोनेंट में ऐड करना होता है. यहाँ पे हमने क्या करा है, यूज इफेक्ट को हमने इंपोर्ट भी करा है रिएक्ट से. ये हमारा एक कॉम्पोनेंट है चैट रूम. इसमें कि ये प्रॉप्स आ रही है रूम आईडी और इस कॉम्पोनेंट के अंदर हमारा ये एक स्टेट यूज़ कर रखी है हमने. और यहाँ पे है हमारा मेन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यूज इफेक्ट फंक्शन. इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कनेक्शन बना रहे हैं, क्रिएट कनेक्शन. और यहाँ पे हम ये एक क्लीन अप फंक्शन भी दे रहे हैं. क्लीन अप फंक्शन क्या होता है वो जस्ट हम अभी देखेंगे. और यहाँ पे है हमारी डिपेंडेंसीज, तो जो कि डिसाइड करेंगी कि ये यूज इफेक्ट का जो सेटअप वाला फंक्शन है ये कब रन होगा. तो देखते हैं सेटअप फंक्शन. द फंक्शन इज विद योर इफेक्ट्स लॉजिक. तो ये हमारा रिटर्न करता है, ऑप्शनली रिटर्न करते हैं हम क्लीन अप फंक्शन. तो जब हमारा कंपोनेंट जो डॉम में ऐड हो जाता है तो रिएक्ट हमारे इस सेटअप फंक्शन को रन करता है. और आफ्टर एवरी री रेंडर द विद चेंज डिपेंडेंसी, तो जैसे ही हमारी किसी भी डिपेंडेंसी में लेट्स से कि हमारा सर्वर यूआरएल चेंज हो जाता है, रिएक्ट विल फर्स्ट रन द क्लीन अप फंक्शन. तो रिएक्ट क्या करता है, पहले क्लीन अप फंक्शन, ताकि उसकी परफॉर्मेंस ना इम्पैक्ट हो. क्योंकि अगर हम दोबारा से फर्स्ट वाला रन करने लगेंगे तो ऐसा हो सकता है कई बार कि हम किसी चीज़ को चेंज कर रहे हो और वो हमारी हैम्पर हो जाए. तो इसलिए पहले क्या करते हैं हम, क्लीन अप फंक्शन वो रन करता है. और फिर उसके बाद इफ़ यू प्रोवाइडेड इट विद द ओल्ड वैल्यूज़ एंड देन रन योर सेटअप फंक्शन विद द न्यू वैल्यूज़, तो फिर वो उसके बाद दोबारा से जो भी हमारा क्लीन अप फंक्शन होता है वो रन हो जाता है. जो भी हमारी अभी तक की वैल्यूज़ होती हैं, जैसे यहाँ पे हमारा कनेक्शन की वैल्यू थी ना हमारी, तो जो भी हमारी वैल्यूज़ होती हैं इससे रन हो जाता है पूरा. और फिर दोबारा से फ्रेश स्टार्ट होता है इसका. कॉम्पोनेंट इज रिमूव फ्रॉम द डॉम एंड रिएक्ट विल रन योर क्लीन अप फंक्शन. देन देखते हैं हम डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, जो कि अभी हमने पढ़ा कि डिपेंडेंसीज हमारी वो वैल्यूज़ होती हैं जिनके बेस पे हम डिसाइड करते हैं दैट वी शुड बी रनिंग दिस सेटअप फंक्शन और नॉट. तो अगर उनमें कभी भी चेंज आता है तो हम अपना, हमारे पास 3 तरीके होते हैं जैसे जो हम डिपेंडेंसी देते हैं. या तो हम उसमें ब्लैंक देते हैं जब हम कोई भी डिपेंडेंसी नहीं देते. देख रहे हो ना आप, ऑप्शनल लिखा है. सो व्हेन वी गिव नो डिपेंडेंसीज, उस केस में क्या रहता है कि जब भी कोई चेंज आएगा रिएक्ट के कंपोनेंट में तो ये यूज इफेक्ट वाला जो सेटअप फंक्शन है ये रन होगा. ठीक है, ये हो गया हमारा एक केस. नेक्स्ट केस होता है कि आप एम्प्टी एरे दे देते हो. जैसे कि यहाँ पे ये सर्वर यूआरएल को हटा के जस्ट हम ये एम्प्टी इस तरीके से, ये एडिट नहीं हो रहा है अभी, ठीक है, ये एडिटेबल नहीं है. तो जैसे हम यहाँ पे यहाँ पे जस्ट हम ये इस पार्ट को हटा दें और सिर्फ एम्प्टी एरे दे दें. उस केस में क्या होगा, जैसे ही कंपोनेंट माउंट होता है ना इनिशियली, तब वो रन होगा. और इन केस अगर यहाँ पे आप कुछ वैल्यूज़ देते हो, जैसे हमने यहाँ पे दी है डिपेंडेंसी की वैल्यू, तो जब भी इन वैल्यूज़ में चेंज आएगा तब ये होगा, तब ये लॉजिक रन होगा. तो ये हमारे 3 केसेस होते हैं. देखो यहाँ पे दिख रखा है हमको कि सेटअप फंक्शन विद सेटअप कोड दैट कनेक्ट्स टू दैट सिस्टम. तो ये तो हमारा वही फंक्शन है. इट शुड रन अ क्लीन अप फंक्शन विद क्लीन अप कोड, जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्लीन अप फंक्शन ये हमने दे रखा है. देन लिस्ट ऑफ डिपेंडेंसीज, जो कि हमारे पास ये हमारे 3 हमने जो जस्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करे. फिर उसके बाद योर सेटअप कोड रन्स व्हेन योर कंपोनेंट इज एडेड टू द पेज आफ्टर एवरी री रेंडर. तो जो हमारा सेटअप कोड होता है वो हमारा किस तरीके से रन होता है. देखो, रिएक्ट कॉल्स योर सेटअप एंड क्लीन अप फंक्शन व्हेन एवर इट्स नेसेसरी. तो कब कब ये रन करता है, तो जो सेटअप कोड है और जो कंपोनेंट इज एडेड टू द पेज, तो ये सेटअप कोड हमेशा रन होगा जैसे ही आपका जो कंपोनेंट है वो इनिशियली लोड होगा पेज पे. Then after every re-render of your component where the dependency have changed,
अगर आपकी कोई डिपेंडेंसी की वैल्यू चेंज होगी, जैसे ये वाला हमारा था केस, तो उस केस में क्या होगा, फर्स्ट क्लीनअप वाला फंक्शन रन होगा ताकि वो जो भी पुरानी वैल्यूज़ हैं उनको लेके वो क्लीन कर दे, और देन विल क्या होगा कि हमारा फिर से वो रन होगा, क्योंकि हमने डिपेंडेंसी दी है ना, हमने उसको बोला है कि भाई तब रन करना जब इन वैल्यूज़ में चेंजेस आए, तो तब रन होगा। एंड देन थर्ड कि योर क्लीन अप कोड रन्स वन फाइनल टाइम आफ्टर योर कंपोनेंट इज रिमूव फ्रॉम द पेज। कई बार क्या होता है, आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है, जो आपका कंपोनेंट है वो हट रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी रन होगा। जो सिर्फ क्लीन अप कोड है वो सेटअप फंक्शन तब रन नहीं होगा क्योंकि वो हट रहा है ना, उस पर अनमाउंट्स हो रहा है। तो ये लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं कि माउंट होना मतलब वो उसका आना, अनमाउंट होना मतलब उसका चले जाना। तो एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि व्हेन दी चैट रूम कंपोनेंट्स गेट्स एडेड टू द पेज, इट विल फर्स्ट क्या करेगा, वो कनेक्ट टू द चैट रूम विद द इनिशियल, तो वो क्या कर लेगा, वो कनेक्ट हो जाएगा। और फिर अगर सर्वर यूआरएल और रूम आईडी में चेंज आया, जैसे यहाँ पे पहले क्या करेगा, रन हुआ ये, ठीक है, तो जब इनिशियली रन हुआ तो ये पूरा रन करेगा इसको, ठीक है, क्योंकि इनिशियली है। फिर उसके बाद जैसे ही हमारी सर्वर यूआरएल और रूम आईडी में चेंज आया तो वो क्या करेगा, पहले इसको रन करेगा क्योंकि ये क्लीन अप फंक्शन है, क्लीन करेगा पहले, फिर उसके बाद दोबारा से इसको रन करेगा। और इन केस अगर हम इस पेज से किसी दूसरे पेज पे जाएंगे तब वो क्या करेगा, तो सिर्फ क्लीन अप फंक्शन को रन करेगा और दूसरे पेज पे हमको भेज देगा। तो इस तरीके से ये चलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एग्जाम्पल्स ऑफ कनेक्टिंग टू एन एक्सटर्नल सिस्टम। तो ये हमारे डिफरेंट इन्होंने दिखा रखा है कि आप किस किस तरीके से हम यूज इफेक्ट को यूज़ करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दी फर्स्ट कि हमने ये एक चैट सर्वर से हम कनेक्ट कर रहे हैं, जस्ट हमने एक ऐसा बनाया है, देखो यहाँ पे क्रिएट कनेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट, जब भी जैसे कनेक्ट वाला फंक्शन है जब वो भी कॉल हो रहा है तो console.log हो रहा है कि ऐसे कनेक्ट हो गया, और जैसे डिस्कनेक्ट हो रहा है तो हम डिस्कनेक्टेड का वो लॉग दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे ही एक मैं इसको चेंज कर रही हूँ ना ओपन चैट, तो क्या कर रहा है, वो पहले कनेक्ट हुआ था, फिर वो डिस्कनेक्ट हुआ, यूज इफेक्ट चला, जैसे ही हमने ये वाला ट्रैवल इसको चेंज करा, और फिर उसके बाद वो ट्रैवल से कनेक्ट हो गया। जैसे ही मैं कोई दूसरा करती हूँ तो यहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ ट्रैवल सिस्टम से और नए वाले सिस्टम से कनेक्ट हो गया, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। कोड भी जस्ट वही सिंपल वही है जो अभी तक हम यूज़ कर रहे थे कि यहाँ पे हमने डिपेंडेंसीज दे दी और यहाँ पे हमने अपना सेटअप वाला फंक्शन दे दिया है। यहाँ पे हम सर्वर यूआरएल ले रहे हैं, यहाँ पे सेट कर रहे हैं हम सेट स्टेट से, और यहाँ पर जस्ट वही जो हमारा फ्रंट एंड दिख रहा है वो। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लिसनिंग टू अ ग्लोबल ब्राउजर इवेंट। इसमें हम क्या कर रहे हैं, रेदर देन कि हम किसी एक्सटर्नल एपीआई या फिर किसी चीज़ से या किसी कंपोनेंट से बात करें, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ग्लोबल ब्राउजर इवेंट जो होते हैं ना हमारे, उसका यूज़ करके हमने ये चीज़ बनाई है कि हमारा ये कर्सर है जो ये इसके साथ साथ हमारा ये डिव जो है वो मूव हो रहा है, जिसको कि हमने ऐसे स्टाइलिंग दी है। तो इस तरीके से इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ग्लोबल डॉट एड इवेंट लिसनर। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन लिख दिया यूज इफेक्ट के अंदर, हैंडल मूव, जो कि इवेंट ले रहा है, और इवेंट में जो भी हमारी क्लाइंट एक्स की वैल्यू है ना, एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन की, ये सेट पोजीशन कर रहा है जो भी हमारा जो भी कर्सर की वैल्यू है उससे। तो एड इवेंट लिसनर में पॉइंटर मूव, जैसे ही पॉइंटर मूव होता है वैसे ही हमने ये फंक्शन कॉल करवा दिया, और सेम रिमूव क्लीन अप फंक्शन में हमने दे दिया कि रिमूव कर दो इवेंट लिसनर को जब भी ये चीज़ कॉल हो। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे और भी एग्जाम्पल हैं, ट्रिगरिंग एंड एनिमेशन। ये भी हम वही सेम चीज़ सिमिलर चीज़ ही कर रहे हैं इसमें भी, यहाँ पे बस हम एनिमेशन हमने रिप्लेस कर दिया है उससे। फिर आता है ये वही सेम है, कंट्रोलिंग अ मॉडल डायलॉग, और फिर उसके बाद ट्रैकिंग एलिमेंट विजिबिलिटी। तो ये अभी हम रहने देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रैपिंग इफेक्ट्स इन कस्टम हुक्स। सो कई बार क्या होता है कि हम सेम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो वाई नॉट क्रिएट अ कस्टम हुक आउट ऑफ दैट। तो यहाँ पर हमने एक कस्टम हुक बना दिया है, कस्टम यूज चैट रूम, दैट इज़ अ हुक। ये क्या कर रहा है, सर्वर यूआरएल ले रहा है, रूम आईडी ले रहा है, और फिर इसके अंदर हमने यूज इफेक्ट हुक को यूज़ करके जो भी हमारे पास ऑप्शंस आ रहे थे ना, उसको हमने ऑप्शंस को पास कर दिया अपने क्रिएट कनेक्शन में, और ये हर बार हम कर रहे हैं। और ये यूज इफेक्ट कब चेंज हो रहा है, जैसे ही रूम आईडी और सर्वर यूआरएल चेंज हो रहा है। ये जस्ट एक कस्टम हुक बन गया, तो इससे क्या हो गया कि हमारी कोड की जो रीयूजेबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई। तो आपको बार बार ये नहीं करना पड़ेगा, सीधा आप क्या करोगे, जो भी आपका कोड होगा ना, जैसे चैट रूम है उसमें आपने डायरेक्टली क्या यूज़ करा, ये वाला हुक यूज़ कर लिया, यूज़ चैट रूम, और इसमें आपने दे दिया ये कि रूम आईडी, और ये दोनों चीज़ें पास कर दी। अब जैसे ही इन दोनों चीज़ों में से किसी भी चीज़ पे चेंज आएगा तो ये यूज़ इफेक्ट हुक अपने आप रन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट एग्जांपल दे रखे हैं कि आप यूज़ इफेक्ट जो कस्टम हो गया वो कैसे अलग अलग बना सकते हो, ये आप देख सकते हो, इट्स जस्ट सेम जो कि हमने अभी तक करा है। नेक्स्ट आ जाते हैं कंट्रोलिंग अ नॉन रिएक्ट विजेट। नाउ समटाइम्स इट हैपन्स कि आप ठीक है रिएक्ट के अंदर आप सब कुछ कर रहे हो, बट व्हाट इफ़ यू वांट टू अ थर्ड पार्टी विजेट और समथिंग, और उस विजेट में आप चेंज देखना चाहते हो बेस्ड ऑन जो आप प्रोवाइड करते हो अपने रिएक्ट से। तो जैसे कि यहाँ पर वी यूज़ दिस मैप, और ये एक थर्ड पार्टी है, तो यहाँ पर हमने यूज़ करा। नाउ दिस इज़ माई रिएक्ट पार्ट, तो यहाँ पे जैसे मैं चेंज कर रही हूँ, तो आई वॉन्ट दिस चेंज टू ट्रिगर सम इम्पैक्ट और इफेक्ट इन माई मैप। सो जब मैं जूम करूँ तो इट शुड जूम इन,
एंड जब मैं जूम आउट करूँ तो वो वैसा ही हो। तो इसको करने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो। तो हम app.js पे जाते हैं, तो यहाँ पे जस्ट हमारे 2 बटन्स हैं और इन बटन में हम क्या कर रहे हैं, जूम लेवल सेट कर रहे हैं। और map.js, तो यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, जस्ट हमने एक स्टेट बनाई है और उस स्टेट को हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही वो क्लिक हो रहा है और यहाँ पे जो मैप है, ठीक है, ये तो नॉर्मल है कि ठीक है जूम करने से इसकी वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है, जो जूम लेवल है वो बढ़ रहा है और कम हो रहा है। मैप के अंदर हमें जूम लेवल को भेज रहे हैं एज अ प्रॉप। तो देखो आप मैप देखते हैं कि मैप कैसा है। तो मैप के अंदर जस्ट ये मैप क्या ले रहा है एज अ प्रॉप, ये जूम लेवल ले रहा है और यहाँ पे हमने लॉजिक लिखा है जो भी हम मैप में चेंज करवा रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे देखो मैप डॉट सेट जूम, ये डिपेंड करता है आपकी लाइब्रेरी जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसके बेस पे डिपेंड करता है कि वो वहाँ पे आप क्या चेंज करना चाहते हो। तो मैप डॉट सेट जूम आप किसको क्या चेंज कर रहे हो, जूम लेवल। और ये वाला जो यूज इफेक्ट है ये देखो आप किसके बेस पे करवा रहे हो, जूम लेवल के बेस पे, जो कि आप रिसीव कर रहे हो अपनी इस मैप कॉम्पोनेंट में। और ये मैप डॉट विजिट, तो जब भी आप कोई विजिट वगैरह यूज़ कर रहे हो तो उसका अलग से जो भी CSS या JS लगता है वो उसके लिए है। नेक्स्ट आ जाते हैं फेचिंग डेटा विद इफेक्ट्स। सो कई बार क्या होता है कि आप दूसरे कंपोनेंट से कुछ डेटा फेच कर रहे हो, जैसे यहाँ पे, या फिर किसी API से कुछ फेच कर रहे हो। तो उसका एग्जांपल बता रखा है कि जैसे हमने यहाँ पे पर्सन और बायो का हमने बनाया, एक स्टेट बनाई डिफरेंट, और फिर हमने क्या करा, यहाँ पे हमने क्लीन अप फंक्शन भी लिया है, यहाँ पे हमने लॉजिक लिखा अपने सेट जो सेटर फंक्शन होता है तो उसका लॉजिक लिखा कि इग्नोर को हमने फॉल्स कर दिया, बायो को हमने नल कर दिया, और फिर हमने फेच बायो लिखा, जो कि हमारा फेच बायो जो है वो हमारा इस API.js से आ रहा है। तो फेच बायो प्रॉमिस है कि जैसे वो प्रॉमिस सॉल्व होता है तो अगर वो इग्नोर नहीं है तो बायो की वैल्यू को अपडेट कर दो। बायो की वैल्यू को अपडेट करके देखते हैं हम यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे है। तो जैसे ही मैं कुछ चेंज कर रही हूँ तो वो चेंज होता है, प्रॉमिस जाता है, प्रॉमिस जब जाता है तो लोडिंग दिखता है और फिर वो बायो की वैल्यू अपडेट हो जाती है। देखो यहाँ पे है ना रिटर्न, ये उसका UI दिख रहा है हमको। जैसे ही हम इसमें कुछ चेंज करते हैं वैसे ही हमारी क्या हो जाती है, पर्सन की वैल्यू चेंज हो जाती है। और देखो यहाँ पे यूज इफेक्ट, ये कब चलेगा यूज इफेक्ट का हमारा पूरा कोड, जैसे ही आप पर्सन चेंज करो। तो हम जैसे ही यहाँ पे ऑप्शन है ना, ये हमारा पूरा सिलेक्ट, ड्रॉप डाउन में से पर्सन चेंज करते हैं, वैसे ही हमारी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। और इस तरीके से हम इसको करते हैं। नाउ आ जाते हैं स्पेसिफाइंग रिएक्टिव डिपेंडेंसी। नाउ व्हाट इज रिएक्टिव डिपेंडेंसीज? रिएक्टिव डिपेंडेंसीज वो होती हैं जिसमें कि जैसे आपने यूज इफेक्ट के अंदर ये लॉजिक लिखा है, अब इस लॉजिक के अंदर आप 2 चीज़ें यूज़ कर रहे हो, सर्वर URL और रूम ID। ये दोनों ही चीज़ें आपकी स्टेट हैं, यानी कि दे आर टेंड टू चेंज विद टाइम, तो ये चेंज हो सकती हैं। तो इस केस में अगर आप यहाँ पे कुछ पास नहीं करोगे ना तो आपको एरर आएगा कि आप देखो आप यहाँ इसमें यूज़ कर रहे हो बट यू आर नॉट पासिंग एनीथिंग। तो अगर ये चीज़ चेंज होती है तो रिएक्ट आपको बताएगा, ये स्लिंट आपको बताएगा कि रिएक्ट हुक यूज इफेक्ट हैज़ मिसिंग डिपेंडेंसी। तो यहाँ इसके बीच में यूज़ कर ली और ये जो चीज़ें हैं ये रिएक्ट को पता है कि दे विल चेंज, तो वो आपको बोलेगा कि यहाँ पे इसको ऐड करो। अगर आपको ये चीज़ नहीं करनी, अगर आपको नहीं ऐड करना है इसको, तो आप क्या करो कि पहली चीज़ तो फिर आप इसको स्टेट ही मत बनाओ, ऐसी चीज़ ही मत बनाओ कि ये चेंज हो। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, जैसे ये सर्वर URL को इसने क्या बना दिया, इसने एक नॉर्मल वेरिएबल बना दिया, इसको एक स्टेट नहीं बनाया, तो अब ये रिएक्टिव वैल्यू नहीं रह गई, ये स्टैटिक वैल्यू हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे सिर्फ इसने रूम ID दे दी कि जैसे ही रूम ID चेंज हो वैसे ही यूज इफेक्ट का लॉजिक चल जाए। अगर आपको लेकिन बट अभी भी वो उससे मांगेगा कि ऑल डिपेंडेंसी, अगर आपको रूम ID भी नहीं देनी तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रूम ID को भी स्टैटिक बना दो। तो ये दोनों वैल्यू अब क्या हो गई, नॉन रिएक्टिव हो गई। अब ये रिएक्टिव वैल्यू नहीं है, यानी कि अब ये रिएक्ट नहीं करेंगे, अब ये स्टेट चेंज नहीं करेंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं कि एग्जांपल्स दे रखे हैं पासिंग रिएक्टिव वैल्यू। अब देखो ये मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी कि वी हैव 3 केसेस कि या तो आप कुछ पास ऐसे आपने डिपेंडेंसीज पास कर दी, तो जो भी आप लॉजिक लिखोगे इट विल रन जब भी आपके इन दोनों वैल्यू में से कुछ भी वैल्यू का कुछ भी चेंज आया, अगर वैल्यू चेंज हुई तो इट विल रन। नेक्स्ट केसेस कि जब आप एम्प्टी एरे पास कर दो, उस केस में क्या होगा, इनिशियल जो भी आपका रेंडर होगा ना, फर्स्ट टाइम रेंडर, उस पे इट विल रन द लॉजिक दैट यू राइट इनसाइड दिस। थर्ड क्या होगा कि आप कुछ भी डिपेंडेंसी पास नहीं कर रहे हो, उस केस में आपका क्या रहेगा कि ये हमेशा रन होगा। तो ये चीज़ थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए हमको, क्योंकि क्या होगा कि लेट्स सपोज कि आपका कोई छोटा सा कंपोनेंट है, उसमें जैसे आपने काउंटर लगा दिया, अगर आपके 10 काउंटर लगे हुए हैं एक पेज पे अलग अलग, और उसमें से किसी भी एक काउंटर में कुछ चेंज आया तो ये चलेगा हमेशा, जो भी इसके अंदर का लॉजिक होगा वो चलेगा। दूसरे काउंटर में कुछ भी चेंज आया, मतलब कोई भी मिनिमम से मिनिमम आपके कोड जैसे ही चेंज आया ना, और जैसे ही वो कंपोनेंट रेंडर किया, पेज दोबारा बना, तो वैसे ही आपका ये हमेशा चलेगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि ऐसा ना करो। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है हमारा अपडेटिंग स्टेट बेस्ड ऑन प्रीवियस स्टेट फ्रॉम एन इफेक्ट। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे भी अगर हम चाहते हैं कि हम किसी स्टेट को अपडेट करवाएं अपने यूज इफेक्ट फंक्शन में, जैसे यहाँ पे हमने सेट काउंट को हम अपडेट करवा रहे हैं,
तो आपको यहाँ पे क्योंकि आप उसको अपडेट करवा रहे हो, तो जो आपका ये जो काउंट हो गया ये आपकी क्या हुई, ये आपकी रिएक्टिव वैल्यू हुई, क्योंकि ये ESLint और रिएक्ट आपको बता देगा कि आप इसको यूज़ कर रहे हो तो आपकी रिएक्टिव वैल्यू है, यानी कि जब भी ये चेंज आए तो आपको इसको पूरा को चेंज करवाना चाहिए। तो आइडियली आप क्या करोगे, काउंट को इसके डिपेंडेंसी एरे में ऐड कर दोगे। बट डिपेंडेंसी एरे में ऐड करने का मतलब हुआ कि जैसे ही इस काउंट की वैल्यू में कुछ चेंज आए तो पूरे लॉजिक को रन करो। अगर आप ये करने पे आए तो वापस से आप इसके अंदर इसके वैल्यू को अपडेट कर रहे हो, तो वो क्या हो रहा है, वो लूप एक तरीके से चल पड़ेगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करते हुए आपको क्या करना है हमेशा, कि जैसे कभी भी आप किसी स्टेट को जब अपडेट कर रहे हो ना यूज़ इफेक्ट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे जैसे हम इस स्टेट को अपडेट कर रहे हैं यूज़ इफेक्ट के अंदर, तो सेट काउंट लिखने के बाद आप ऐसे अपडेटर फंक्शन यूज़ करो, स्टेट अपडेटर, ठीक है। तो इसमें जो C ले लिया, मतलब जो अभी वाली वैल्यू है, और फिर उसमें C+1 करा, और फिर डिपेंडेंसी एरे में आपको स्टेट पास नहीं करनी। तो इससे क्या होगा कि ये जो सेट काउंट है इसको आप इजिली यहाँ पे हैंडल कर पाओगे विदाउट एनी एरर और एनी इशू। तो पास अ स्टेट अपडेटर इन दिस केस। नेक्स्ट आ जाते हैं रिमूविंग अननेसेसरी ऑब्जेक्ट डिपेंडेंसीज। तो जब भी हम अपने कंपोनेंट के अंदर लाइक वी नो कि हम डिपेंडेंसीज हमको ऐड करनी होती हैं, बट जैसे जब भी हमने कभी ऐसा डिपेंडेंसी ऐड करी ना, देखो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जब भी ये कंपोनेंट चलेगा तो ये ऑब्जेक्ट हर बार बनेगा क्योंकि कंपोनेंट चल रहा है, और यूज इफेक्ट के अंदर भी ये जाएगा, तो हर बार जब भी ऑप्शन जाएगा, ये एक ऑब्जेक्ट है तो नया बनेगा, तो क्या होगा, ये यूज इफेक्ट हर बार चलेगा। तो उस केस में क्या होगा, फ्रॉम दी परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ नॉट फीजिबल, इट इज़ नॉट आइडियल दैट आप ये इस तरीके से यूज़ करो। इसकी जगह पे आपको क्या करना चाहिए कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या करा है कि जो यूज़ इफेक्ट के अंदर ही आप इस ऑब्जेक्ट को बनाओ, और जो डिपेंडेंसी है ना उसमें आप पर्टिकुलर रेदर देन कि आप ऑब्जेक्ट पास करो, आप सीधा वो वेरिएबल पास करो जो कि चेंज हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हर बार नया बनेगा, इसके अंदर की वैल्यूज़ नहीं देखता, वो देखता है कि जो पास चीज़ हो रही है वो नई है कि पुरानी, तो इसलिए आप वही वैल्यू पास करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस जो होगी वो बेटर होगी। सेम होता है हमारा फंक्शन के लिए। फंक्शन भी जैसे आप कभी भी डिपेंडेंसी कुछ दे रहे हो, फंक्शन की आपने डिपेंडेंसी दी कि अगर इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो, तो उसमें अगर आपने बाहर ऐसे फंक्शन रख दिया ना, तो वो हर री रेंडर पे वो दोबारा बनेगा, हर री रेंडर पे जैसे ही री रेंडर हुआ तब वो दोबारा बनेगा, जबकि इसे सिर्फ इनिशियल रेंडर पे बनना चाहिए। तो ये भी परफॉर्मेंस के तरीके से गलत है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपने जैसे यहाँ पे आप ऐसे ना देकर फंक्शन को आप डालो यूज इफेक्ट के अंदर, जैसे यहाँ पे ये इसका कोड है, तो देखो फंक्शन को हमने डाला है यूज इफेक्ट के अंदर, और फिर यहाँ पे हमने पास करी है सीधा रूम ID, ठीक है। तो ये भी बेस्ट रहेगा फ्रॉम दी व्यू ऑफ परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये अभी सेक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इसको भी रहने देते हैं, और बाकी आ जाते हैं डिस्प्लेइंग डिफरेंट कंटेंट ऑन सर्वर एंड द क्लाइंट। ये भी इतना ज़्यादा नहीं है इंपॉर्टेंट, बस ये बोल रहा है कि कई बार आप लोकल स्टोरेज से भी चीज़ें ले रहे होते हो और सर्वर से भी चीज़ें आ रही होती हैं, तो उस केस में क्या करो कि सिर्फ एक स्टेट बना दो, और स्टेट में ये देख लो कि जैसे ही आपने यूज़ इफेक्ट चलाओ उसमें, और यूज़ इफेक्ट में देखो कि डिड माउंट हो गया है तो अलग चीज़ दिखाओ, नहीं हुआ है तो अलग चीज़ दिखाओ। तो इस तरीके से इसको करो। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।